हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है टेस्ट सीरीज है, ये 2023 के लिए जो एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी का, उसको ध्यान में रखकर ही ये सेट तैयार किया जा रहा है। ये सेट आपको आने वाले एग्ज़ाम में सफलता की ओर ले जाएगा। फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। यह पहला क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये आपको बताना है। कथन ए है, यह एक पूर्णतः समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है। दूसरा ऑप्शन है, यह स्तनधारी हिंद महासागर के केवल उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है। आपका तीसरा ऑप्शन है, यह IUCN की रेड लिस्ट सुबेद के रूप में सूचीबद्ध है। क्या सही है तीनों कथनों में से? ये बताना है। नीचे दिया गया है, नीचे कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 और केवल 3, 1, 2 और 3, इसमें से कौन सही हो जाएगा ये बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 आपका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले इन्फ्यूजर, सीलम और WRF चेम संबंधित है। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले इन्फ्यूजर, सीलम और WRF चेम संबंधित हैं। तो ऑप्शन देखिए, वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली से, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली से, सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली से, चक्रवात पूर्व चेतावनी प्रणाली से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली से तीनों शब्द क्या हैं? संबंधित हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, आप वसंतीकरण वर्नालिजेशन शब्द से क्या समझते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है, यह प्रकाश और अंधेरे की अवधि की सापेक्ष लंबाई के प्रति पौधों की विकासात्मक अनुक्रिया है। बी है, यह लंबे समय तक निम्न ताप के संपर्क में आने से पौधों के पुष्पण की प्रक्रिया का प्रेरण है। सी है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंकुरण को प्रोत्साहित करने के लिए बीज को उष्ण या निम्न ताप के संपर्क में लाकर बीज की प्रस्तुति अवस्था को समाप्त किया जाता है। यह बीज को विकास सक्षम बनाए रखते हुए बीज की कठोरता को कम करने के लिए भौतिक रूप से बीजावरण को क्षति पहुंचाने की तकनीकी है। तो वसंतीकरण क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। वसंतीकरण यह लंबे समय तक निम्न ताप के संपर्क में आने से पौधों के पुष्पण की प्रक्रिया का प्रेरण है। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, शीत ऋतु में ठंड की लंबी अवधि के संपर्क में रहने से या इसी के समान प्रभाव उत्पन्न करने वाली किसी कृत्रिम विधि द्वारा पौधों में पुष्पण फ्लोवरिंग की प्रक्रिया का आरंभ होना वसंतीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICHR, को प्रस्तुत एक हालिया रिपोर्ट में निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके शहीदों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की सूची से हटाने का सुझाव दिया गया है? भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को प्रस्तुत एक हालिया रिपोर्ट में निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके शहीदों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की सूची में से हटाने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन देखिए, रंपा विद्रोह के जो शहीद हुए हैं उनके शहीदों को, पुन्नाप्रा वायसार विद्रोह के, वेलुथम्पी विद्रोह को, खोंड विद्रोह के।
तो जो आंसर हो जाएगा आपका पुनप्रावायसार विद्रोह के जो शहीद हुए हैं उनको शहीद की सूची से हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, एक रिपोर्ट सौंपी गई है। तो ये आंसर जो हो जाएगा बी, पुनप्रावायसार विद्रोह को। इसमें और लोग शामिल थे दोस्तों, और भी जो थे वो भी शामिल थे, इसमें कई लोग शामिल थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका था कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को प्रस्तुत एक रिपोर्ट में पुनप्रावायला, फिर इसके बाद था करीवेल्लुर, जो करीवेल्लुर, इसके अलावा कौन था, करीवेल्लुर, और इसके बाद एक और था कंबुबई। इन तीन आंदोलनों के जो साम्यवादी शहीदों को नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की सूची से हटाने का सुझाव दिया गया है। तो ये तीनों थे, इनके नाम को हटाने का सुझाव दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म दिया है, उस पर क्या करना है, विचार करना है। संरक्षित क्षेत्र है और प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसमें दिया है मानस राष्ट्रीय उद्यान। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पिग्मी हाट के लिए प्रसिद्ध है, हाक, ठीक है। दाचीगाम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक कश्मीरी हिरण उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक क्या हो जाएगा, ठीक है, शेर पूंछ वाला बंदर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से कौन सा ये बताना है आपको। उपयुक्त उद्गमों में से कौन से सही सुमेलित हैं, तो कौन सा सही सुमेलित है फ्रेंड्स, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तीनों सही सुमेलित हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, पिग्मी हाट के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर पूंछ वाला बंदर के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और जैव मंडल नीच का मूल उद्देश्य है। तो कौन कौन सा मूल उद्देश्य है इनका, ये बताना है। जंतुओं की प्रजातियों का नियंत्रण और सीमित उपयोग। दूसरा कथन है संरक्षित क्षेत्रों में प्रजातियों की व्यवहार्य संख्या का अनुरक्षण। तीसरा कथन है वन जीव संरक्षण के संबंध में लोगों को शिक्षित करना। इन 3 उद्यान दिया है, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और जैव मंडल निचय का मूल उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इनका तीनों जो का है, तीनों ऑप्शन सही है, तीनों कथन सही है, ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी, तीनों सही है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। 6 का आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र दिया है और पाए जाने वाली जनजातियां दिया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मनकीडिया। फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान में गोंड और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में जेनुकुरुआ। तो कौन सा पाया जाता है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा। जो 7 क्वेश्चन का आंसर है वो डी सही हो जाएगा। जो डी है 1, 2 और 4 जो है सही मिलान है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 सही मिलान है, ये वाला गलत मिलान है, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व में क्या पाया जाता है, बैगा जनजाति पाई जाती है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मनकीडिया पाया जाता है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में जेनुकुरुआ पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे। अगला है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाजों की विशेषता है, ये बताना है। तो आप कथन ये है मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त होते हैं
ग्लूटेन मुक्त होते हैं। मोटे अनाज क्या होते हैं? ग्लूटेन मुक्त होते हैं। दूसरा कथन है मोटे अनाज अम्लता रोधी खाद्यान्न है। मोटे अनाज सूखा प्रतिरोधी होते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें से देखिए ए 1, बी 2 और 3, सी 1 2 3, डी केवल 1 और 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी सही आंसर हो जाएगा। इसका बी सही आंसर है। सॉरी बी नहीं होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों सही कथन है। ठीक है, मोटे अनाज में ग्लूटेन मुक्त होते हैं। मोटे अनाज अम्लता रोधी खाद्यान्न है। मोटे अनाज सूखा प्रतिरोधी होते हैं। तो ये ऑप्शन 1 2 और 3 वाला जो है सही हो जाएगा, अर्थात सी सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। महासागरीय निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, एक है बहुधात्विक पिंडिकाएँ ज्वालामुखी धूल का संचय हैं। बहुधात्विक पिंडिकाएँ ज्वालामुखी धूल का संचय हैं। पॉलीमेटेलिक नोडुल्स क्या है? ज्वालामुखी धूल का संचय है। दूसरा कथन है महासागर बेसिन में लाल मृत्तिकाएँ समुद्री जल से खनिजों के अवक्षेपण का परिणाम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सही बताना है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। न तो 1 न तो 2 सही हैं, सब गलत हैं। सही बताना है तो न तो 1 न तो 2 क्या है? सही है, दोनों गलत हैं। ठीक है, आगे देखिए 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में निम्नलिखित में से किस हाथी आरक्षित क्षेत्र को हाथी की अवैध हत्या की निगरानी मीके स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो मीके में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है ये बताना है। जो क्या करता है? जो करता है कि हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देता है, हाथियों की देखरेख करना और उनको संरक्षण को बढ़ावा देना उसका मीके का काम ही है। तो ऑप्शन कथन ये है कि देवमाली हाथी रिजर्व ये सूची में शामिल किया गया है। सिंह भूमि हाथी रिजर्व को शामिल किया है, या तीसरे शिवालिक हाथी रिजर्व को शामिल किया है। किन को शामिल किया है? तीनों को किया गया है कि